Audio Jungle. हाँ हाफिज़ साहब, आज जो शब बारात की मुबारक रात है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुबारक रात शब बारात की आने वाली है, यानी मगरिब के बाद। आज जो है मंगल का दिन है, बाद नमाज मगरिब मुबारक शब लग जाएगी। शब बारात यानी रिहा होना, गुनाहों से छुटकारा पाना। और ये मुबारक रात की जितनी फजीलत बयान की जाए कम है, क्योंकि इस रात में सबसे पहले अव्वल यह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मोमिनों की माँ फरमाती हैं कि आका फरमाते हैं कि शब बारात की रात में रब ताला अपने बंदों पर ख़ास तजल्ला फरमाता है, और इस रात में बेशुमार उम्मतियों की बख्शिश होती है। रिवायत में यह है कि बनी कल्ब के बकरियों के बाल से ज़्यादा अल्लाह ताला इस रात में गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। और एक रिवायत में ये भी है कि आसमान के सितारों से ज़्यादा और दरख्त के पत्तों से ज़्यादा, पहाड़ के कंकर और ज़र्रों से ज़्यादा अल्लाह ताला आज की रात में बख्शिश फरमाता है। ये रात वो मुबारक रात है। हाँ, लेकिन हाँ, इस रात में कुछ ऐसे भी बदनसीब हैं जो इस रात की रहमतों से महरूम रहते हैं, जैसे माँ बाप का नाफरमान जो माँ बाप को रुलाता है, सताता है, परेशान करता है। दूसरा, शराबी जो शराब पीता है। तीसरा, हसद कीना रखने वाला अपने दिल के अंदर, और तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला, और जादूगर दूसरों पर जादू टोना करने वाला। ये रात से महरूम रहता है। अगर वो ये रात आने से पहले इन चीज़ों से तौबा करता है तो ज़रूर वो उन फजीलत से फैज़याब होगा। लिहाजा ये रात आने वाले पहले से माँ बाप को राज़ी करना चाहिए, घमंड, तकब्बुर, हसद, कीना से दूर होना चाहिए। और ये रात मुबारक रात है। अल्लाह ताला इस रात के हम तमाम कदर तौफीक अता फरमाए। लेकिन इस रात से पहले देखिए, मगरिब से पहले तमाम को मैं आपके चैनल से बताना मकसद ये है कि तमाम लोगों को 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना है, और ये मगरिब से पहले पढ़ना है। इसकी फजीलत ये है कि 40 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। फिर मगरिब के बाद 6 रकात नमाज़ें पढ़नी है, 2-2 करके पढ़नी है, यानी 2 दराज़ी उम्र के लिए, 2 रिज़्क़ के लिए, और 2 जहन्नम से आज़ादी के लिए। हर 2 रकात के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है और शाबान की दुआ पढ़ना है। ये फजीलतें हैं। हदीस पाक में है कि जो 6 रकात पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह मिटा देता है, अगरचे उसका गुनाह समंदर के झाग के बराबर है। तो ये रात के हम तमाम को कदर करनी चाहिए। और फिर मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ने के बाद नहाना चाहिए। अगरचे वो पहले नहा चुका है फिर भी नहाना चाहिए, क्योंकि फजीलत ये है कि 7 पत्ते बैर के जो आते हैं उस पत्ते से नहाएं तो साल भर जादू टोना से महफूज रहेगा। लिहाजा इस रात के हम तमाम को कदर करनी चाहिए। यह रात में ज़िंदगी मौत अता होती है, यानी आने वाले साल में किसको मरना है, किसके घर में पैदाइश होगी, आज ही रात के अंदर फैसला हो जाता है। यहाँ तक कौन गरीब बनेगा, कौन अमीर बनेगा, आज ही रात में फैसला होता है। और यहाँ तक कि आने वाले साल में कौन हाजी बनेगा, वो भी आज की रात में फैसला होता है। तो लिहाजा इस रात को गनीमत समझें और नेकियों में अपने आप को गुजारें, नमाज़ें पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, ताकि आपका नाम अगरचे मुर्दों में लिख गया हो तो कम से कम इबादत करते हुए लिखा जाए। अल्लाह ताला हम तमाम को इस मुबारक रात की कदर तौफीक अता फरमाए और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मैं आने वाले रात के लिए सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम अहले ईमान को, बिलखुसूस हमारे फ़िरोज़ भाई चैनल वाले, आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को इस मुबारक रात की कदर तौफीक अता फरमाए। हमारे फ़िरोज़ भाई को अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अभी हाफिज़ साहब आपने बताया 7 बेरी के पत्ते लो और गर्म पानी में उससे नहा लो तो साल भर जो भी काला जादू है उससे आदमी महफूज रहेगा। तो वो 7 पत्तों में
पूरी फैमिली यानी जो भी नमाज पढ़ रहे वो नहा सकते हैं क्या? या और दूसरी बात कि ये नमाज की हर रकात की नीयत कैसी रहेंगी, इसके बारे में हमें बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे फिरोज भाई ने अच्छा सवाल किया, अच्छी बात है। ये जो है बातें आती हैं बैरी पत्ते के ताल्लुक से, ये है कि जैसे 7 पत्ते बैरी के तो पूरे घर वालों के नहीं हैं, अलग अलग है। उसका तरीक़ा ये है कि जैसे मिसाल पर घर में 5 लोग हैं तो 35 पत्ते लाया जाए और उसको एक ही हांडी में, क्योंकि वक्त ज़्यादा ना लगे तो एक ही पतीली में, एक ही हांडी में उसको गर्म कर लिया जाए और फिर जो भी नहाए अलग अलग उसको 7 पत्ते और पानी निकाल के वो नहा लिया करे। ये असल जो है बेहतर तरीक़ा ये है, यानी 7 पत्ते में पूरी फैमिली नहीं बल्कि जितने लोग हैं वो अलग अलग 7 पत्तों से नहाएं, यानी हर अलग इंसान के 7 पत्ते। हाँ फिर घर में कितने भी लोग हो जी चलेगा जी। और दूसरी बात, इसकी नीयत कैसी बांधेंगे हर रकात की? जो 6 रकात मैंने बताया है तो वो नफिल की नीयत है, अपनी अपनी नीयत बांधनी है। 2 रकात पहले नीयत बांधनी है दराज़ी उम्र के वास्ते, यानी नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज दराज़ी उम्र वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाबा शब्द अल्लाह अकबर ये पढ़े, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़े, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े, है ना। फिर उसके बाद 2 रकात पूरी करने के बाद सूरह यासीन शरीफ मतो पढ़े, फिर दुआए शाबान जो 15 इसमें मीज़ान कैलेंडर के अंदर भी है, 5 सूरह के अंदर के वो दुआ पढ़े। या घर में मिसाल पर तमाम लोग हैं तो एक आदमी सूरह यासीन शरीफ पढ़े और सब लोग उसको सुने। फिर उसके बाद में 2 रकात पढ़ने के बाद फिर 2 रकात जब पढ़ेंगे तो वो रिज़्क़ में बरकत के वास्ते पढ़ना है, उसको भी नियत करनी है। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज इश्क रिज़्क़ में कुशादगी के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाबा शरीफ अल्लाह अकबर। फिर सूरह यासीन पढ़ना है, फिर दुआ शाबान पढ़ना है। उसके बाद में फिर आखिर में जो 2 रकात पढ़ना है वो जहन्नम से आज़ादी के वास्ते, यानी गुनाहों की मग़फ़िरत के वास्ते। इस तरह 2 रकात करके पढ़ना है। अब एक सवाल और मेरे ज़हन में आ गया, जैसे मिसाल पर कहते हैं कि भाई मर्द ही पढ़ सकते हैं कि औरतें पढ़ सकती हैं? तो औरतें भी पढ़ सकती हैं इसको, क्योंकि ये तीनों चीज़ औरतों पर भी लाजिम है, गुनाहों की कसरत, रिज़्क़ में बरकत और दराज़ी उम्र, तो वो औरतें भी अपने घर में पढ़ सकती हैं। और हजरत इस नमाज का टाइमिंग ईशा की नमाज के फ़ौरन है क्या और कुछ? मगरिब के फ़ौरन, मगरिब के फ़ौरन ये नमाज पढ़ सकते हैं? मगरिब नमाज के फ़ौरन इसको पढ़ना है। और ये जो बोलते हैं बड़ी रात है आज शबे बारात की, तो लोग ईशा की नमाज के बाद और 2-3 घंटे कहीं घूम फिर के आते हैं, फिर बोलते हैं रात को 12 के बाद। उम्री है, नवाफिल पूरी रात पढ़ना चाहिए। और ये रात को हम तो समझते हैं कि घूमने में नहीं गुजारना चाहिए, क्योंकि घूमने वाला ये समझ रहा है कि हम घूम रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसका नाम मुर्दों में लिख गया हो, मौत में लिख गया हो, क्योंकि आधी की रात सारी चीज़ का फाइनल होता है। तो इस रात को गनीमत समझनी चाहिए और इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, खैरात करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, बेवाओं यतीमों की मदद करनी चाहिए, है ना। ये तमाम नेक अमल करना चाहिए। माशाअल्लाह हमारे फ़िरोज़ भाई, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। ये हमेशा आते हैं, फ़िरोज़ भाई तड़वी GN न्यूज़ के मुख्य संचालक, ये हमेशा आते हैं और हर मौके पर जो है वो भी मालूमात लेकर जाते हैं। और मैं यही कहूँगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हर न्यूज़ वाले करते ही हैं, लेकिन ये जो करते हैं सबसे अलग करते हैं। तो मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती से अता फरमाए। और इनके माध्यम से जो हजरात देखते हैं उन तमाम को कहता हूँ कि अमल भी करें और दूसरों तक ये मैं पैगाम पहुँचाए भी। आपका नाम? हाफिज़ साहब। हाफिज़ गुलाम जिलानी, गरीब नवाज मस्जिद, मुस्लिम कॉलोनी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.